जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि प्रतिशत वाला टॉपिक हमारा चला हुआ है। इसमें कुछ क्वेश्चन है जो इनकम आधारित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ते हैं देखते हैं देखने से बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन एक बार यदि ये क्वेश्चन हमें समझ में आ जाए तो इनका करना इतना मुश्किल नहीं रहता। जैसे कि हमारा ये पहला क्वेश्चन है, इस पे चलते हैं और क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन को जब हम पढ़ेंगे, इसमें क्या है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत होगा। सिंपल शब्दों में यदि कहें कि इसमें दिया क्या गया, पहली लाइन एक बार दोबारा पढ़ते कि ए की आय बी की आय से, किसकी कौन सी आय से, बी की आय से कितना अधिक है, 25%। कहने का मतलब यदि बी की हम 100 माने, ठीक है, तो हमारी ये ए की आय कितनी हो जाएगी, ए की आय हो जाएगी 125। ठीक है। यही सिर्फ यदि आपको ये सेट करना आ गया, ये समझ में आ गया कि कौन सा सो होएगा और कौन सा वो होएगा, यहीं पे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है। एक बार और कहूँ तो मैं समझा देता हूँ। देखो किसके रेस्पेक्ट में दिएगा, बी के रेस्पेक्ट में दिएगा कि बी की आय से कौन, ए की आय 25% अधिक है तो बी की 100 होगी, और बी की आय से अधिक है, ए की आय कितनी ज्यादा 25%, करने का मतलब ये हो जाएगा 125। अब पूछा क्या जा रहा कि बी की आय से ए की आय का, तो बी की आय कहने का मतलब ये आय ए की आय से कितना ज्यादा है। जब भी कभी ऐसा आए तो जिसके रेस्पेक्ट में किसके रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, ए के रेस्पेक्ट में, तो हमारा 125 चला जाएगा नीचे, और जो किसकी निकालने में, बी की निकालने, ये हमारा चला जाएगा ऊपर। ये 100 ऊपर आ गया, इसी को अपन लोग सोल्व करेंगे। तो इसको जब सोल्व करेंगे, ये आ गया 4, ये आ गया 5, 5 से इसको काटो, ये आ गया हमारा 20, तो 20 इंटू 4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है। आते यही हमारा आंसर है। देखो आगे भी क्वेश्चन करेंगे, उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन सबसे जरूरी चीज है, यदि आपको एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो या 4 बार पढ़ो। समझ में आना ही सबसे जरूरी चीज है। यदि समझ में नहीं आता तो कोई मतलब नहीं है। तो एक जैसे कि इस क्वेश्चन को हमने पूरा एक बार पढ़ लिया लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए हमने दोबारा पढ़ के देखा, तब हमें चीजें समझ आई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अमित अपनी आय का 20% स्कूल को दान में देता है तथा शेष का, ये चीजें देखो छोटी छोटी चीजें ध्यान से पढ़ना, शेष का 20% जो बची हुई थी उसका 20% अपने बैंक में जमा कर देता है। उसके बाद उसके पास 12,800 रुपये बच जाते हैं, तो अमित की आय कितनी होगी। देखो पढ़ ऐसे तो पढ़ेंगे, 4 लाइन में आ रहा है लेकिन है कुछ नहीं, सिंपल, जैसे मैंने आपको पुराने क्वेश्चन भी करे थे। तो एक बार देखो पढ़ते पढ़ते कैसे सोल्व होएगा। भाई यहाँ पे 20% कम हो गया, कहने का मतलब 80% बच गई। अब 80% का जब 20% कम किया, 80% का 20% कितना होता है, ये 16 कम हो जाएगा, मतलब कि ये 16 हो गया। अब बची कितनी, 64%, कहने का मतलब 64% उसके पास बची है। और इसके इक्वल क्या दिया है, 12,800। पूछा क्या गया, अमित की आय कितनी है, टोटल आय तो 100% थी ना, ये 100% रहेगी। तो इसी को सोल्व कर लो। जब इसे करेंगे हम लोग, ये आपको इक्वलिटी सोल्व करनी मैंने लगभग हर वीडियो में सिखाई है और हर क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 12,800 के बटे में आ जाएगा अपना ये, और इंटू हमारा हो जाएगा 100, इससे इसको काट लो, ये 2 बार कट गया, तो ये हो गया 200, और इसके इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सीधा आंसर है 20,000। ये हमारा हो गया। देखो देखने में बड़ा लग रहा था लेकिन आप माइंड में भी कर सकते हो। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते। रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है, यानी कि 80% व्यय कर देता है। यदि उनकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उनके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उनके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होती है, होगी। ये हमें बताना है कि कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब एक बार जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं कि आय, भाई व्यय कितना कर दे रहा, 80%। जब व्यय 80% हो जा रहा, व्यय कह लो या खर्च कह लो, ठीक है, तो बचत कितनी हो जाएगी, बचत हमारी 20%। ये चीजें तो समझ में आ रही ना। और टोटल आय जो रहेगी वो 100% रही होगी। सिंपल, ये हो गई 3 चीजें। ये तो लगभग मतलब कि यदि आपको मैं बताऊं, कोई भी स्टूडेंट को यदि इनको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रही तो थोड़ा और बेसिक में जाए और चीजों को समझे। देखो जब भी कोई आदमी इनकम करता है, भाई उसकी इनकम हो चाहे जो भी वो 100% मानी जाती है। अब मान लो उसमें से वो अपना 80% व्यय कर दिया तो बचेगा 20%। अब क्वेश्चन में बोला क्या गया, उनकी आय में क्या हो रहा है, 25% की वृद्धि। कहने का मतलब जो ये 100 था ये अब कितना हो गया, सीधा सीधा हो गया 125%। ठीक है, यानी कि 125 हो गया। और अब बात करें किसमें,
व्यय में कितनी परसेंट की वृद्धि हो गई, ये हमारा व्यय था, कहने का मतलब ये 8% बढ़ गया, इसका 10% बढ़ा। भाई 80 का 10% कितना होता है, 8 होता है ना, तो ये कितना हो गया, अब 88 हो गया। ये चीजें समझ में आ रही, इसका 10% जब निकालेंगे तो 8 होता है, और 8 इसमें हम जब 80 में 8 जोड़ेंगे तो 88 हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे दे दी। अब देखो व्यय कितना था, पहले 80 से 88 हो गया, और बचत जो हमारी आय थी वो 100 से 125 हो गई। अब हमें निकालना क्या है कि उनकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्या था, यदि बात करें इसका 125 से और इसका डिफरेंस कर लेते, 125 में से हम क्या माइनस करें, 88, और ये कितना बच जाएगा, ये आ गया हमारा 37। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है, पहले उन्हें बच रहे थे 20 रुपये, अब 20% को या 20 रुपये, बात एक ही है, परसेंट में भी ले लोगे कोई मैटर नहीं करता, सारी चीजें सेम सी चलेगी। अब कितना हो गया, अब ये हो गया 37, कहने का मतलब 20 से 33 कितना बढ़ गया, 17। भाई 17 रुपये बढ़ गया ना, पहले 20 था अब 37, तो सीधी सीधी बात समझे तो 17 रुपये बढ़ जा रहा है या 17% बढ़ जा रहा है, बात एक ही है। तो यहाँ पे हमें किसके रेस्पेक्ट में निकालना, देखो बचत के रेस्पेक्ट में निकालना, पहले बचत 20 थी तो बचत नीचे चली जाएगी, 20 नीचे चला जाएगा, इसी को हम सोल्व कर लेंगे परसेंट में, 20 पंजे 100, 17 पंजे 85, यही हमारा आंसर है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ एक क्वेश्चन और ऐसा ही ले लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अब भी पहले जितना ही बचत करती है, तो उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये हमें बताना है। देखो सिंपल सी बात समझो कि कहा क्या गया, अपनी आय का कितना 15% बचा रही, यहाँ पे बचत है ना, तो लिख लो इसको, थोड़ा सा आसानी होगी। तो वह कितना हो जाएगा 85%, सिंपल। ठीक है, जो खर्च है वो हमारा क्या हो गया, जो सोनू थी हो गया, और हमारी जो टोटल वो होती है इनकम की बात करें तो 100% थी। ठीक है जी, ये बस ये चीजें पहले क्वेश्चन में भी कराई है मैंने और यहाँ पे भी कराई है। अब करते, अब क्या हुआ, आय में कितनी वृद्धि हो गई 20%, कहने का मतलब जो पहले 100 था ये हो जाएगा 120, पहले क्वेश्चन में 25% बढ़ी थी तो वहाँ 125 हो गया था, यहाँ 20% बढ़ी तो यहाँ पे हो गया 20%। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि पहले जितनी बचत करती थी, बचत पहले कितनी थी 15, तो कहने का मतलब अब भी 15 ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो सिंपल थी, यदि बात करें जो हमारी जो खर्च हुआ है वो खर्च बढ़ गया, क्योंकि इन्होंने क्या किया, देखो ध्यान से इस लाइन को जब पढ़ोगे ना, बचत में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बचत पहले भी यही थी अब भी यही है, तो ये जो 20 रुपये बढ़े थे तो वो यहाँ पे बढ़ गए खर्च में, कहने का मतलब जो ये 85 थे ये अब कितने हो जाएंगे 105। ठीक है, अब हमें देखो यही बताना है कि उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। जैसे मैंने बताया था कि नीचे किसको लेंगे, ये बहुत सारे स्टूडेंटों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि मुझे समझ में नहीं आता कि 100 को नीचे ले या 105 को नीचे लिया जाएगा या 85 को नीचे लिया जाएगा। यहाँ पे चीज ये है कि खर्च, और ये पहले खर्च के रेस्पेक्ट में पूछा जाता है कि पहले खर्च कितना था और अब खर्च कितना बढ़ गया। तो पहले जो खर्च था वो हमारा था 85, तो 85 चला जाएगा हमारा कितना, नीचे चला गया। ठीक है, और डिफरेंस की बात करें तो क्या हो गया भाई, 20 बढ़ा सीधा सीधा तो 20 आ गया हमारा ऊपर, तो इसी को जब सोल्व करेंगे इसके रेस्पेक्ट में तो ये हमारा आ जाएगा, ये हो गया 17 और ये आ गया 20, यानी कि बात करें 400/17, इससे इसको जब आप सोल्व कर लो तो ये आपका आ जाएगा ये कितना, ये मुझे लग रहा है इन्होंने एक बार कर लेते। ठीक है, 17 दूनी 34। ठीक है, बचा कितना, बचा 6 और 17 × 3 = 51। ठीक है, 51, उसके बाद आ गया 9 और 9 17×5 = 85, यानी कि ये आपका आंसर है, यानी कि 23.5 आंसर है। ये देखो टाइम थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ऐसे दे दी कि ये करनी ही पड़ी हमें, क्योंकि 2 अंक है दशमलव में और कट नहीं रहा, तो ये करनी पड़ी। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन एक जैसे ही करा दिए जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसके बाद भी यदि आपको कोई समझ में ना आए कमेंट कर देना, मैं आपके लिए दोबारा से मतलब कि इसको पूरा ब्रॉडली समझा दूंगा जिससे आपको पूरे समझ में आ जाए। अब आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अन्नू अपनी आय का 90% खर्च करती है, देखो सेम से क्वेश्चन है तीनों, ये इसलिए करा रहा क्योंकि मोस्टली के टाइम ये क्वेश्चन आते हैं और आप लोग कंफ्यूज कर जाते हो कि कैसे क्वेश्चन करने। 90% खर्च कर रही तो 10% बचा रही,
ठीक है। अब उसके क्या हुआ, अगर उसका खर्च क्या था, ये था, कितना बढ़ गया, 25% बढ़ गया, तो 90 का 25% कितना होता है, 22.5, ठीक है। ओके, अब 90 का 25% निकालना आपको आना चाहिए। वैसे ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही वीडियो में दिखाई है, यदि आपको ये समझ में ना आ रहा हो आप जाके देख सकते हो कि 90 का 25% 22.5 कैसे हुआ, ठीक है। अब बात करें और बचत में कितना परसेंट, यानी कि 30% बढ़ गया, बचत हमारी ये थी, और बचत 10 का 30% कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब पूछा क्या जा रहा, उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, बस इन दोनों को जोड़ दो, बाकी सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से 22.5 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आ गया 25.5, ये हमारा आंसर है। बस देखो इस तरीके से भी आपके आंसर होंगे कि कुछ भी नहीं करना, लेकिन पढ़ते टाइम हमें ऐसा लगेगा, देखते ही ऐसा लगेगा पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन है, जबकि बहुत आसान है, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। बस आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन और मल्टीप्लिकेशन, मतलब कैलकुलेशन को या मल्टीप्लिकेशन को, ये यदि आपको अच्छे से आती है कर ले जाते हैं। अब बात करूं, देखो मैं आप लोगों के लिए, हम लोग या हमारी पूरी टीम, मैं कहूँ मैं भी अभी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और यदि आप लोगों को मेरा पढ़ावा समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए। यदि आपको कहीं भी दिक्कत आती है मुझे कमेंट करके बता देना, हमारी टीम उसका सोल्यूशन करेगी, या मैं आपके लिए इंडिविजुअली वीडियो बना के हम लोग आपको समझा देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्तों।